नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हम लोग ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसमें से आपका 5 पेपर हो चुका था। आज आपका छठा पेपर है। तो इससे पहले 5 ना देखो तो जाकर जरूर देखिएगा, उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। छठा प्रैक्टिस सेट शुरुआत करते हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है पास्कल होता है दाब का एसआई मात्रक। दाब बराबर आपका यहाँ से बल बटा क्षेत्रफल होता है और एक पास्कल को जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं और ये एक क्या है अदिश राशि है। दाब एक क्या है अदिश राशि है। अब यहाँ पर कुछ जो है राशियाँ दी गई हैं, उसके मात्रक दिए गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे आपका दिया गया है यहाँ पर बल का मात्रक न्यूटन होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, पदार्थ की परिमाण का मात्रक मोल होता है, विद्युत धारा का जो है एम्पियर होता है, ताप का आपका केल्विन होता है। इस तरह से आपका समय की बात की जाए तो इसका मात्रक आपका सेकंड होता है, समय का मात्रक यहाँ से सेकंड हो जाएगा। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चाल और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड है, विस्थापन का मीटर है और जो है त्वरण का मीटर पर सेकंड हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो ये जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 2 साल 11 महीने 18 दिन जो है संविधान को बनाने में लगा था। यहाँ पर देख लेते हैं उसके बारे में। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नई दिल्ली में स्थित जो है काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी, इंपॉर्टेंट हो जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया संबंधी नियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष थे। ध्वज संबंधी एवं तदर्थ समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके भी थे। आगे देखते हैं, कुछ समितियां दी गई हैं और भी, जैसे आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। संघीय संविधान के समिति के अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रांतीय संविधान के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। 8वां प्रश्न दिया गया है, अल्पसंख्यक एवं किसके सरदार वल्लभ भाई पटेल जनजातियों के बहिष्कार मंत्रालय ये सबके जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तीसरा प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? जवाब हो जाएगा गंगा नदी जो है बिहार में कागज उद्योग से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। देख लेते हैं यहाँ पर, कागज उद्योग से बिहार में गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। बिहार के डालमिया नगर तथा समस्तीपुर में कागज और दुग्ध उद्योग है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें जो है आपके बक्सर है, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय है। ये सब जो है बिहार के जिले हैं जहाँ से गंगा नदी गुजरती है। चौथा प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा राज्य बिहार से सटा नहीं है? जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ जो है बिहार से सटा नहीं है। बिहार से सटा हुआ सीमाबद्ध राज्य एवं देश इस प्रकार है, जैसे उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में जो है झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश है। छत्तीसगढ़ से जो है सटा हुआ है सीमाबद्ध राज्य आपके झारखंड है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। 5वां प्रश्न है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का जवाब हो जाएगा आपका रेशम के कीट उत्पादन से है सेरीकल्चर। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं दी गई, इसे देख लेते हैं। जैसे एंटोमोलॉजी आपका कीटों के अध्ययन से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। डेंट्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों के उत्पादन से संबंधित है। सीरोलॉजी जो है छिपकलियों के अध्ययन से संबंधित है। सिल्वीकल्चर आपके काष्ठी पेड़ों से संबंधित है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन से। इक्थोलॉजी जो है मछलियों के अध्ययन से है। हार्टिकल्चर उद्यान एवं विज्ञान से और एंथ्रोलॉजी आपके पुष्पों के अध्ययन से है। यहाँ से पूरा क्लियर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मधुमक्खी के डंक में आपके फार्मिक एसिड होता है। बी ऑप्शन सही होगा, फार्मिक एसिड होता है। यहाँ पर दिए गए हैं किसमें क्या पाया जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे संतरा और नींबू में आपके सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इमली और अंगूर में आपके टर्टरिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में जो है आपके आग्यालिक अम्ल पाया जाता है, दही में आपके लैक्टिक अम्ल, दुर्गंध युक्त मक्खन में आपका ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है, और चींटी और बिच्छू के डंक में मेथोनाइक अम्ल या फार्मिक अम्ल पाया जाता है। 7वां प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? ओडोमीटर से तो यह जो है आपका तय की गई दूरी मापी जाती है ओडोमीटर से। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। कुछ उपकरण जो है उसका प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, यहाँ पर दिया गया है, जैसे बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के जो है मापने के लिए होता है, अल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, एनीमोमीटर वायु में नमी मापी जाती है, वायु का वेग मापा जाता है, सॉरी, क्रेस्टोग्राफ जो है पौधों की वृद्धि को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे दिया गया है एंड्रोस्कोप जो है यह शरीर के आंतरिक अंगों के निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। फैदोमीटर सागर की गहराई मापने में प्रयोग किया जाता है। लक्स मीटर, ध्यान रखिएगा, लक्स मीटर जो है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। पायरोमीटर की अगर यहीं हम बात करते हैं तो यह जो है उच्च तापमान के मापन में प्रयोग होता है पायरोमीटर। और जो है रेडियोमीटर विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, रेडियोमीटर। अगला प्रश्न दिया गया, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो, जवाब हो जाएगा आपका, इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। सी ऑप्शन से होगा, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? भारत और सेशल्स के बीच, तो इन दोनों के बीच जो है लामितीय होता है। बी ऑप्शन सही होगा, लामितीय होता है। और इसका जो है लामितीय का 10वां संस्करण 2024 में हुआ है, और जो है 28 से 27 मार्च 2024 के बीच सेशल्स में किया गया। अब यहाँ पर कुछ युद्ध अभ्यास देख लेते हैं, इसे जो है इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न बनते आए हैं। जैसे सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है, होपेक्स जो है भारत और मिस्र के बीच होता है, तस्कर भारत और अमेरिका के बीच होता है, दोस्ती 16 भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है, विनबैक्स जो है भारत और वियतनाम के बीच होता है, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। आगे बढ़ते हैं, डेजर्ट साइक्लोन जो है भारत यूएई के बीच होता है, अयुत्थया अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड के बीच होता है, काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है, हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच होता है, और समुद्र लक्ष्मण जो है भारत और मलेशिया के बीच होता है। यह जो है कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास हैं जो बार बार होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? जवाब हो जाएगा, मानव शरीर के रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। सी ऑप्शन से 7.4। यहाँ कुछ पदार्थों के जो है पीएच मान दिए गए हैं, जैसे नींबू का जो है 2.2 होता है, सिरका का 2.4 होता है, शराब का जो है 2.8 होता है, मूत्र का जो है 6 होता है, दूध का जो है 6.4 होता है, लार का 6.5 होता है, रक्त का 7.4 होता है, और समुद्री जल का जो है 8.4 होता है। इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह, जवाब हो जाएगा, यह जो है 1922 में हुआ था रंपा विद्रोह। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही होगा। रंपा विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह था जिसका नेतृत्व जो है अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जवाब हो जाएगा, इसको जो है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है, और इसे जो है तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को जो है दिहांग नाम से जाना जाता है, और असम में से जो है ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो इतने सारे नाम में से आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो यह जो है आपका 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, और यह जो है 20 मई 1498 को जो है कलिकट बंदरगाह पे पहुंचा था।
और इसने जो है भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जवाब हो जाएगा यह जो है आर्किड्यूक फर्डिनेंड की हत्या की वजह से जो है प्रथम विश्व युद्ध की चिंगारी भड़की थी। यहां से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो मांसपेशियों में जो है लैक्टिक एसिड जम जाता है, इसके कारण जो है थकान महसूस होती है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, पौधों की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण क्या है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति के कारण जो है कठोर होते हैं। ए ऑप्शन से जो है कोशिका भित्ति के कारण। और कोशिका जो है पाया जाता है, कोशिका भित्ति सेलुलोज और लिग्नाइट जैसे पॉलीसेकेराइड से बना होता है। बार बार ये पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति किससे बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? यानी आर्य कहाँ से आए थे? तो यह जो है मध्य एशिया से आए थे आर्य। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह जो है विचार किसके हैं? मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे, और इसी से जो है ज्यादातर विद्वान सहमत थे। कुछ अन्य फैक्ट दिए गए हैं, और जो है आर्यों को मूल स्थान के बारे में बार बार पूछा जाता था कि कौन क्या कहा था। तो मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया से आए थे। गाइड महोदय के अनुसार जो है हंगरी और डेन्यू नदी की घाटी से आए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार जो है तिब्बत से आए थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के अनुसार जो है सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। प्रोफेसर पेंका के अनुसार जर्मनी का मैदानी भाग से ये सब आए थे। और गंगानाथ झा के अनुसार जो है ब्रह्मर्षि देश से आए थे। और नरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड के अनुसार जो है दक्षिणी ध्रुव से आए थे। ये जो है कुछ कथन है, इसको देख लेते हैं कि यानी कहाँ से कौन कहा था आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जवाब हो जाएगा यह जो है शाहजहां ने करवाया था दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण। और जो है शाहजहां को मुगल काल का स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर था, यानी सबसे अधिक स्थापत्य कला इसके समय में ही था। इसी के कारण जो है शाहजहां के काल को जो है मुगल काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो यह जो है प्रजापति को मिला था। यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसको मिला था? प्रजापति को मिला था। सी आपका सही जवाब में आ जाता है। ऋग्वैदिक काल में दो सबसे बड़ा देवता थे, कौन कौन? इंद्र और अग्नि, दो देवता थे, जिनके संदर्भ में क्रमशः इंद्र के लिए जो है 250 श्लोक और जो है अग्नि के लिए 200 श्लोक है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो यह कथन जो है सर सैयद अहमद खां के थे। सी ऑप्शन सही होगा, सर सैयद अहमद खां के कथन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से बी से कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, बी ऑप्शन आपका लगा के आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पर जो है कुछ दिवस दिए गए हैं, उससे देख लेते हैं। जैसे मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। वानिकी दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति को माफी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? जो है राष्ट्रपति जो माफी देता है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है? जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 72 के समय जो है राष्ट्रपति माफी देने का अधिकार रखता है। अब यहाँ जो है राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद दिए गए, ऐसे देख लेते हैं। जैसे भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 54 के तहत होता है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ परिज्ञान जो है अनुच्छेद 60 के तहत लिया जाता है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में वर्णन है। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जो है अनुच्छेद 63 में वर्णन है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में 66 में है और उपराष्ट्रपति का शपथ जो है 69 अनुच्छेद में दिया गया है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस में वायुसेना परेड में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट कौन थी? तो ये थी आपका भावना कांत थी। ऑप्शन यहाँ से जो है ई सहयोगा भावना कंठ थी। इन्होंने जो है पहली बार भाग लिया था परेड में महिला के रूप में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? जवाब हो जाएगा रामगंगा जो है उत्तर प्रदेश में बहती है, ना कि बिहार में। रामगंगा नदी बिहार में नहीं बहती है। बाकी गंगा हो गई, सोन हो गई, कोसी हो गई, तीनों नदियां जो है बिहार में बहती हैं। यही रामगंगा की अगर हम बात करते हैं तो रामगंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश से कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार में बहने वाली कुछ नदियों को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो यहाँ पर गंगा नदी है, कोसी है, घाघरा है, गंडक नदी है, बागमती नदी है, फाल्गु है, पुनपुन नदी, सोन और बूढ़ी गंगी, ये सब जो है बिहार में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ की राजधानी जो है हम्पी थी, विजयनगर साम्राज्य की। इसकी स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा की गई थी। हरिहर और बुक्का जो है वारंगल के काकातियों के सामंत थे। हरिहर प्रथम अपने शासनकाल के 7वें वर्ष अपनी राजधानी अनेगोड़ी से हम्पी विजयनगर लाया था। यह जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर जवाब हो जाएगा आपका 6 अगस्त 1945 को जो है हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। इस बम का नाम जो है लिटिल बॉय था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह बम जो है लिटिल बॉय यूरेनियम 235 से बना था। उसके बाद जो है 4 अगस्त 1945 को कास्टिंग लेम हिरोशिमा बम बारी की मंजूरी दी थी। इसका कोड था ऑपरेशन सेंटर बोर्ड। ठीक है ना। अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 पर नागासाकी जापान पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। और इस बम का नाम जो है फैट मैन था। पहले वाले का लिटिल बॉय था, दूसरे वाले का नाम फैट मैन था। और यह जो है प्लूटोनियम 239 से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? जाट जटिन तो यह जो है बिहार का है। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, बिहार का जाट जटिन नृत्य है। यहाँ पर कुछ लोक नृत्य दिए गए, इसे भी देख लेते हैं। जैसे आपका दिया गया है कजरी, उत्तर प्रदेश में कौन कौन है? कजरी है, जैता है, छया है, चाचरी, नौटंकी, झूला, रासलीला होता है। झारखंड में आपका कर्मा, डांग, जट जटनी, सरहुल, छऊ, विदेशिया, सोहाई, ये सब जो है झारखंड के हैं। ये पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पर बाउल नृत्य है, सांथल नृत्य है, फकीर, लाठी बित्रा, गजन, रड़ापा, छऊ, ये सब होता है। उड़ीसा में घूमरा है, पाला है, किसाबादी है, बाघा नाच है, कर्म नाच है, दसकठिया है, छऊ नाच है, दल्लाई नृत्य और रापड़ होता है। यहीं गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पर गरबा, डांडिया, परिहारी, भवई, टिप्पणी, रासलीला, जुगनियाई, ये सब होता है। जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो दमाली, हिकात, मजदंजात, कुंडी डांडी नाच आदि जो है फेमस है। 28वां प्रश्न है, गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई? गुलामगिरी जवाब हो जाएगा जो है यह है आपके मराठी भाषा में लिखी है गुलामगिरी। और जो है इस पुस्तक के लेखक जो है ज्योतिराव फूले हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वन अनुसंधान जो है देहरादून में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो है 1906 में इसका नाम बदलकर जो है इंपीरियल फास्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसका नाम बदल दिया गया था। यहाँ पर कुछ अनुसंधान संस्थान दिए गए हैं, देख लेते हैं। जैसे चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है, दलहन शोध संस्थान कानपुर में है, कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयटम्बूर में है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में है, महाराष्ट्र में है।
आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक जैव संस्थान कोलकाता में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है। मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आपके वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जवाब हो जाएगा ए के तुहिन संत पांडे जी हैं सेबी के वर्तमान अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? जवाब हो जाएगा निर्वात में ध्वनि की चाल आपके जीरो हो जाती है। निर्वात में ध्वनि की चाल जो है जीरो हो जाती है, क्योंकि ध्वनि आपके किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ठोस द्रव गैस इसी में विचरण करता है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक का वर्णन है। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अमृतसर के संस्थापक कौन है? जवाब हो जाएगा गुरु रामदास जो है अमृतसर के संस्थापक थे। ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। और यह जो है सिख के चौथे गुरु थे। इसके समकालीन अकबर के मैत्री संबंध स्थापित किया गया था, यानी अकबर जो है इसके समकालीन थे। अगला प्रश्न है, चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा? तो है जो है नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर सबसे पहले जो है कदम रखा था। और यह मिशन जो है 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी एडविन बज एल्ड्रिन चांद पर सतह पर पहुंचे थे। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जवाब हो जाएगा आपका ये है आपकी नंद किशोर यादव जी। नंद किशोर यादव जी हैं यहाँ के अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो जो है 1764 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 के बाद जो है बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और इसमें जो है बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व जो है गुरगीन खां द्वारा किया गया था। और जो है बक्सर के युद्ध में कौन कौन लड़ा था? इसमें जो है सिराजुद्दौला, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली सम्मिलित सेना पराजय हुई थी और हेक्टर मुनरो की यहाँ पर जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? इसका जवाब हो जाएगा आपके कहाँ है? बेगूसराय जिले के बरौनी में स्थित है तेल शोधक कारखाना और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जवाब हो जाएगा ये है आपके उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बी ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाता है। यह जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है और इसका जो है स्थापना 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था इसे। दुधवा टाइगर रिजर्व की स्थापना 1967 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? फुर्तीला जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़ी का मात्रा है फुर्तीला में। 40वां प्रश्न दिया गया है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 16 है? जवाब हो जाएगा सल्फर का जो है परमाणु क्रमांक 16 होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह जो है आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त वर्ग 16 में पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जवाब हो जाएगा उसे जो है सुवक्ता बोलते हैं, सुवक्ता। सी ऑप्शन सही होगा। 42वें प्रश्न में दिया गया है आपका, एक घोल के 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है तो घोल की सांद्रता कितनी है? जवाब हो जाएगा आपका घोल की सांद्रता जो है 10% हो जाएगी। बी ऑप्शन हो जाएगा 10%। इसका फार्मूला बनता है सांद्रता निकालने के लिए सामान्य नमक का द्रव्यमान बटे घोल का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100 का कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया वर्मी कंपोस्ट क्या है? जवाब हो जाएगा वर्मी कंपोस्ट जो है एक जैविक उर्वरक है। बी ऑप्शन से होगा यह क्या है? एक जैविक उर्वरक है। बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें दिया है वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? जवाब हो जाएगा आपके कीटों से संबंधित हो जाएगा कीट विज्ञान। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं दी गई इसे देख लेते हैं। जैसे आर्थ्रोलॉजी जो है पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है।
माइकोलॉजी जो है कवकों के अध्ययन से संबंधित है। फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन से संबंधित है। पोमोलॉजी आपके फलों के अध्ययन से संबंधित है। ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन से संबंधित है। सिल्वीकल्चर काष्ठी के पेड़ों से संबंधित है। हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान से संबंधित है, या जो है आपके अंगूर की खेती से संबंधित है। और फ्लोरिकल्चर आपके फूलों की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो ये जो है आपके नरेंद्र कपानी जी जो है ऑप्टिकल फाइबर के जो है आविष्कारक हैं। बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो यह जो है 4.5 टन ऊर्जा उत्पन्न करता है। सी ऑप्शन सही होगा, 4.5 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन है? यानी सर्वोच्च न्यायालय की बात पूछा जा रहा है। जवाब हो जाएगा ए थी आपकी लीला सेठ। बी ऑप्शन से लीला सेठ। लीला सेठ जो है 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी। अगला प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन सी है? 48 नंबर का प्रश्न है। तो जो है लिथियम सबसे हल्की धातु है। बी ऑप्शन से लिथियम। और इसका परमाणु क्रमांक 3 है और ये आवर्त सारणी के पहले समूह क्षार धातुओं में आता है। अगला प्रश्न है पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो पटना जो है आपके गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। और गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है और ये अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है। सिंपल सा प्रश्न है। गंगा नदी के किनारे जो है बिहार के 12 जिले स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इनके लिए जो है निराला साहित्य साधना के लिए मिला। ऑप्शन यहाँ से ए सही है, निराला की साहित्य साधना। 51 नंबर का प्रश्न है जीवित कोशिका को के खोजकर्ता कौन है? जवाब हो जाएगा ए थे आपके ल्यूवेनहॉक। सी ऑप्शन से ल्यूवेनहॉक। इन्होंने जो है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था, जो कि 1665 में किया था। कुछ जो है खोजकर्ता और उनके जो है कोशिकांक दिए गए हैं, देख लेते हैं। जैसे केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तारकाय की खोज ब्रोवरी ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमैन ने किया था। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। जीव द्रव्य की खोज जो है जुरार्डिन ने किया था। क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने किया था। क्रोमोटीन की खोज फ्लेमिंग ने किया था। और फ्लोरोप्लास्ट की खोज जो है ह्यूगो वान मोहल ने किया था। यह जो है कोशिका से संबंधित खोज हैं और उनके खोजकर्ता हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाता है आपके ऑप्शन बी शूद्रक है मृच्छकटिकम के रचनाकार। कालिदास के बारे में बार बार पूछा जाता है। इनकी रचनाएं जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम, ये सब जो है इनके रचनाकार हैं। ये स्वप्न वासन दत्ता की बात की जाए तो इसके रचनाकार भास हैं, महाकवि भास। बार बार पूछा जाता है इनके बारे में। अगला प्रश्न है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो यह जो है 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। और यह जो है संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में बार बार पूछा जाता है। तो यह जो है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। अगला प्रश्न है बिहार में सोना मुख्यतः किस जिले में पाया जाता है? जवाब हो जाएगा बिहार के जमुई जिले में जो है सोना की खोज मिलती है। सी ऑप्शन से होगा बिहार के जमुई जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं दिया गया लोकसभा का नेता कौन होता है? जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का मुख्य नेता होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है सर्वप्रथम जजिया कर किसने लागू किया था? जवाब हो जाएगा भारत में जो है सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। सी ऑप्शन सही होगा मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? जवाब हो जाएगा इस दिन जो है इसको खूनी रविवार कहा जाता है, क्योंकि जो है 22 जनवरी रविवार को खून रविवार नामक घटना से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि 1905 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में फादर गोपिन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का एक जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा, जहां पुलिस और
कॉस्मेक द्वारा हमला किया गया, जिसमें 100 से अधिक जो है कार्यकर्ता मारे गए थे और 300 लोग घायल हुए थे, इसीलिए जो है इसे खूनी रविवार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? जवाब हो जाएगा बिहार के भागलपुर को जो है सिल्क सिटी कहा जाता है। सी ऑप्शन कहाँ यहाँ से सही हो जाएगा, क्योंकि भागलपुर के जो है सिल्क को जीआई टैग भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। बी ऑप्शन सही होगा, द्वितीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इनको जो है बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, कब? बैसाख पूर्णिमा के दिन जो है रात में फाल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, गोदान किसकी रचना है? सिंपल सा प्रश्न है, गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। ऑप्शन यहाँ से ई सही हो जाएगा। और इसका प्रकाशन जो है 1936 में हिंदी रत्न रत्नाकर कार्यालय बंबई द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा आपके विष्णु शर्मा जी हैं पंचतंत्र के लेखक। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? जवाब हो जाएगा इनका जन्म जो है तलवंडी में हुआ था। 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी, वर्तमान जो कि ननकाना साहब पाकिस्तान में है, यहाँ पर इनका जो है जन्म हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है, अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948 को जो है वर्धा, महाराष्ट्र के वर्धा में जो है इनका जन्म हुआ था, अनुपम मिश्रा जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा दो वर्णों के मेल को जो है संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याचार, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अतिधन आचार होता है अत्याचार का संधि विच्छेद। बी ऑप्शन आपका यहां से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, महर्षि का संधि विच्छेद क्या है? महर्षि का, जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महाधन ऋषि होता है महर्षि का संधि विच्छेद। 68 नंबर का प्रश्न है, गणना के लिए किस विशेषण का प्रयोग होता है? गणना के लिए, जवाब हो जाता है आपका संख्यावाचक विशेषण। बी ऑप्शन से संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। 69 नंबर प्रश्न है, महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में, जवाब हो जाएगा इसमें जो है कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है इसका। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। माफ कीजिएगा, इसमें तत्पुरुष समास नहीं अव्ययी भाव समास होगा। आजन्म में यथा या जथा यानी उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें जो है अव्ययी भाव समास होता है। डी आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन में कौन सा वचन है? जवाब हो जाएगा बहुवचन है। दर्शन हो गए, प्राण हो गए, ये सब हमेशा शब्द जो है बहुवचन में रहते हैं। जैसे हो गया हस्ताक्षर भी हो गया। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। डी ऑप्शन से हरिशेन। और यह जो है समुद्रगुप्त के मंत्री तथा दरबारी कवि थे, बार बार इनके बारे में पूछा जाता है। 73 नंबर का प्रश्न है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? जवाब हो जाएगा 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। और यह जो है LVM-3 M4 रॉकेट का प्रयोग किया गया था इसके लॉन्चिंग में। और यह जो है श्रीहरिकोटा में अवस्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी तथा इस यान को 5 अगस्त 2023 को चंद्र कक्षा में निर्बाध रूप से प्रवेश कर गया था। 74 नंबर का प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ किस ऐतिहासिक संस्था का मुख्यालय है? बेलूर मठ,
जवाब हो जाएगा यह जो है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। बी ऑप्शन सही होगा, रामकृष्ण मिशन का। अब यहाँ पर जो है देखिए कुछ स्थान दिए गए हैं, उससे संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। जैसे सेवाग्राम पोरबंदर में है, जो कि महात्मा गांधी से संबंधित है। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, कुशीनगर, ये तीनों स्थान जो है गौतम बुद्ध से संबंधित है। यहाँ पर उन्होंने उपदेश दिया था ज्यादातर। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। कुंडग्राम वैशाली में जो है यह आपके महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। चित्तौड़गढ़ हल्दी घाटी महाराणा प्रताप से संबंधित है। तलवंडी जो है गुरु नानक जी का जन्म हुआ था लड़काना तलवंडी में। पुदुचेरी जो है अरविंद घोष से संबंधित है। कोर्सिया वाटरलू जो है नेपोलियन से संबंधित है। आनंद भवन, त्रिमूर्ति भवन जवाहरलाल नेहरू से संबंधित, और जीरादेई आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश के संस्थापन। चंद्रगुप्त जो है मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व आसीन हुआ था, यानी बैठा था, और 345 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म। अगला प्रश्न दिया गया है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? जवाब हो जाएगा इसका मुख्यालय जो है एम्स्टर्म नीदरलैंड में है। बी ऑप्शन से नीदरलैंड में है, और यह संगठन जो है 55 देशों में काम करता है। अब यहाँ पर जो है विश्व के कुछ संगठन दिए गए हैं, उसका मुख्यालय दिया गया है, इसको देख लेते हैं। जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC का मुख्यालय जो है लुसाने में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन जिसे जो है इसका मुख्यालय जकार्ता में इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1939 से 1945 तक चला था, और इसमें जो है कुल 6 वर्षों तक हुआ था। और इसका तात्कालिक कारण जो है जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? जवाब हो जाएगा आपका PN भगवती जी को भारत में जनहित याचिका लाने का श्रेय दिया जाता है। बी आपका सही जवाब होगा, PN भगवती। अगला प्रश्न दिया गया है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? जवाब हो जाएगा इसका मकबरा जो है सासाराम बिहार में है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो है शेरशाह की मृत्यु 13 मई 1545 को कलिंजर के किले में आकस्मिक बारूद फटने के कारण हो गया था। अगला प्रश्न है 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसकी स्थापना जो है सिंगापुर में हुई थी। सिंगापुर में हुई थी। और जो है सर्वप्रथम मोहन सिंह के नेतृत्व में मलेशिया में इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी? 1922 में की थी। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 83 नंबर प्रश्न है। जवाब है 21 अप्रैल को जो है सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जवाब है दिबांग घाटी और अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? 85 नंबर प्रश्न। तो यह जो है आपके असम में स्थित है काजीरंगा। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा, बार बार ये पूछा जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना हुई। राष्ट्रीय उद्यान एक विशेष प्रकार के सरल क्षेत्र रहने वाले सभी जीवों के संरक्षण किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क है, जिसे
1936 में स्थापित किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया। वर्तमान में इसका नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क है। यहाँ पर जो है कुछ उद्यान दिए गए हैं और कहाँ पर है इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे दचिग्राम जम्मू कश्मीर में स्थित है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। बंसदा जो है गुजरात में है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान ये भी गुजरात में है। बालफरकम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। आगे बढ़ते हैं। नोकरेज रिज जो है राष्ट्रीय उद्यान ये है आपके मेघालय में है। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा आपके अरुणाचल प्रदेश में है। इटांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। केबुल लामजाओ पक्षी अभ्यारण्य आपके मणिपुर में स्थित है। सिरोही अभ्यान जो है अभ्यारण्य मणिपुर में है। सिरोही ध्यान से देखिएगा, सिरोही। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है और ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी मिजोरम में है। अगले प्रश्न में दिया गया है लाल ग्रह कौन सा है, यानी किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एफसीआई का फुल फॉर्म क्या है। एफसीआई जवाब हो जाएगा आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन यहाँ से ये हो जाएगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है। एलपीजी का 88 नंबर प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बी ऑप्शन है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मंझर कुंड कहाँ पर स्थित है। तो यह जो है बिहार के रोहतास में जो है मंझर कुंड स्थित है। सी ऑप्शन आपका यहाँ से सही जवाब में होगा। 90 नंबर प्रश्न दिया गया है बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 51.5% है बिहार में महिला साक्षरता दर। बी ऑप्शन आपका यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इन्हें जो है मैथिली के लिए मिला है। ऑप्शन यहाँ से सी से मैथिली के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का जवाब हो जाएगा आपका CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। ध्यान दीजिएगा ये भी पूछा जाता है हाइपोक्लोराइड। अगला प्रश्न है बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है। जवाब हो जाएगा CaOH2। बी ऑप्शन से CaOH2। जिसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। डीएनए जवाब हो जाएगा डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये ऑप्शन सही होगा। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म। 95 नंबर प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। जवाब हो जाएगा आपका एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। सी ऑप्शन से हो जाएगा एम्पियर। अब यहाँ पर कुछ मात्रक दिए गए हैं इसे देख लेते हैं। जैसे द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। लंबाई का आपका मीटर होता है। यहाँ पर जो संकेत भी दिए गए हैं देख लीजिए। पदार्थ का परिमाण का मात्रक मोल होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। ताप का मात्रक केल्विन है। समय सेकेंड और विद्युत धारा एम्पियर है। अगले प्रश्न में दिया गया है IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। जवाब हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड द अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब में आ जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो यह जो है टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा टंगस्टन, क्योंकि इसका गलनांक जो है 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है। जवाब हो जाएगा इसमें ब्यूटेन जो है मुख्य घटक के रूप में होता है, क्योंकि उसमें 50% ब्यूटेन 48% प्रोपेन तथा 2% पेप्टेन का मिश्रण होता है एलपीजी गैस में। 99 नंबर प्रश्न है प्रकाश किस तरह की तरंग है। जवाब हो जाएगा यह जो है अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश। डी ऑप्शन से अनुप्रस्थ। 100वां प्रश्न है 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है।
जवाब हो जाएगा 10⁵5 डाइन होता है 1 न्यूटन में। और बल का एसआई मात्रक की अगर बात करते हैं तो न्यूटन है, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है। तो यहाँ से हमने जो है छठा प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें और भी क्वेश्चन है 2-3, इसे भी देख लेते हैं। जैसे आपका 101वां प्रश्न है, रेड डाटा बुक किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? जवाब हो जाएगा यह जो है WWF द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो है रेड डाटा बुक को 9 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। 102वां प्रश्न है, बिहार में डचों द्वारा पहली कंपनी कहाँ लगाई गई थी? यह जो है पटना में, ऑप्शन ए सही होगा, पटना में लगाई गई थी, जो कि 1632 में लगाई गई थी। 130वां प्रश्न है, किस हार्मोन्स को दूध जनक हार्मोन्स कहा जाता है? जवाब हो जाएगा LTH हार्मोन्स को। ए ऑप्शन से LTH हार्मोन। 104वां प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? जवाब हो जाएगा आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। बी ऑप्शन। और जो है 1875 में बॉम्बे में जो है इसकी स्थापना की थी, और 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। तो इस तरह से हमने जो है छठा प्रैक्टिस सेट भी पूरा कर लिया है। अगर ये सीरीज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।